नमस्ते बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से एक पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है सुनीता की पहिया कुर्सी। पहिया कुर्सी का मतलब एक ऐसी कुर्सी से है जो पहियों की मदद से चलती है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इस चित्र में देख सकते हैं, ये एक ऐसी कुर्सी है जो पहियों की मदद से चलती है और इसे वे उपयोग करते हैं जो चलने में असमर्थ हो, जो ठीक से ना चल पाते हो, जिनके पैरों में तकलीफ़ होती है ना, या पैरों में कुछ परेशानी होती है। वे लोग इस प्रकार की कुर्सी का उपयोग करते हैं ताकि अपना काम वो सुचारू रूप से कर सके। तो आइए पाठ का अध्ययन करते हैं। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। जैसा कि आप देख रहे हैं, सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी और उठने के बाद वह कुछ देर अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। वह सोच रही थी कि आज उसको क्या क्या काम करना है। सुबह उठने के बाद हम अपने दिनचर्या के बारे में प्लान करते हैं और उसी हिसाब से अपने दिन भर का काम करते हैं। उसी प्रकार सुनीता भी सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करना है। तो उसे याद आया कि आज तो उसे बाजार जाना है और यह सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई, क्योंकि सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, पर अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा, उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। सुनीता आसानी से बिस्तर से नीचे नहीं उतर पाती थी। वह अपने पैरों को हाथों की सहायता से पकड़कर नीचे लटकाती थी। उसके बाद पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक जाती थी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। इस लाइन से हमें ये पता चलता है कि सुनीता अपने पैरों की मदद से नहीं चल पाती थी। उसके पैर सक्षम नहीं थे चलने में, तो वो पहिया कुर्सी की मदद से चलती थी। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। फुर्ती से मतलब बहुत ही तेज़ी से अपने काम करना चाहती थी। और सुनीता को कुछ कामों में बहुत कठिनाई होती थी, जैसे कपड़े बदलना। 8 बजे तक नहा धोकर तैयार हो गई। माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। माँ, अचार की बोतल पकड़ाना, सुनीता ने कहा। अलमारी में रखी है, ले लो, माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। सुनीता 8 बजे तक नहा धोकर तैयार हो जाती है। माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। सुनीता जब नाश्ते के लिए आती है और अपनी माँ से अचार का बोतल मांगती है कि माँ, अचार का बोतल पकड़ाना। सुनीता की माँ रसोई घर में काम कर रही थी। वो वहीं से आवाज़ देती है
कि अलमारी में रखी है, ले लो। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ, बाजार से क्या क्या लाना है? 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? पक्का, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनीता ने माँ से झोला और रुपए लिए। अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। बच्चों, इस पंक्ति में ये शब्द आया है झोला। झोला का मतलब हुआ थैला। ठीक है। सुनीता ने अपनी माँ से थैला और रुपए, पैसे मांगे और अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। उसने अपनी माँ से पूछा कि उसे क्या क्या चाहिए, बाजार से मैं क्या क्या लाऊं। तो माँ ने कहा था कि 1 किलो चीनी लानी है। लेकिन माँ पूछती है कि क्या तुम अकेले संभाल लोगी? तो सुनीता मुस्कुराते हुए कहती है, पक्का मैं संभाल लूँगी। और अपनी माँ से थैला और रुपए लेकर अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल देती है। सुनीता को सड़क की ज़िंदगी देखने में मज़ा आता है। चूँकि आज छुट्टी है, इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलते देखती रही। वह थोड़ी उदास हो गई। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी, जिसकी माँ उसे वापस लाने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। सुनीता को सड़क की ज़िंदगी देखने में मज़ा आता है। इसका मतलब हुआ कि सुनीता को सड़क में चलने वाले लोगों को देखकर बहुत ही आनंद महसूस हो रहा था। चूँकि आज छुट्टी है, इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। छुट्टी का दिन था, तो बच्चे वहाँ खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें खेलते हुए देखने लगी। कुछ बच्चे रस्सी कूद रहे थे, कुछ गेंद से खेल रहे थे। उनको खेलते देखकर सुनीता को थोड़ी उदासी हुई। उदासी किस लिए हुई? क्योंकि वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी, लेकिन वो खेल नहीं सकती थी क्योंकि वो पहिया कुर्सी की मदद से चलती थी। तो खेलने में उसे बहुत परेशानी होती थी। वो नहीं खेल पाती थी आम बच्चों की तरह। रस्सी कूदना, गेंद से खेलना उसके लिए बहुत ही मुश्किल काम था, इसलिए वो उदास हो गई। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी, जिसकी माँ उसे वापस लाने के लिए आई थी। एक बच्ची वहाँ खेल रही थी और उसकी माँ उसे वापस घर ले जाने के लिए आई थी। और वो लड़की सुनीता की ओर देखने लगी। टुकुर टुकुर देखना का मतलब है एक दूसरे को ध्यानपूर्वक देखना। तो वो बच्ची सुनीता को देख रही थी और सुनीता उस बच्ची को देख रही थी। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। पहले तो वह मन ही मन खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी, ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, सुनीता ने एक लड़के को देखा जिसे कुछ बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे, क्योंकि उसका जो कद था वो बाकी बच्चों की तुलना में काफ़ी कम था। वो बाकी बच्चों से थोड़ा सा छोटा था, तो सारे बच्चे उसे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। लेकिन सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा
बाजार की ओर जाते समय सुनीता को देखकर काफ़ी लोग मुस्कुरा रहे थे, लेकिन वो सोचने लगी कि ये सब मेरी तरफ देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं या मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं। खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज़ क्या है? उस लड़की ने सुनीता से पूछा। यह तो बस एक, सुनीता जवाब देने लगी, परंतु उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। जो खेल के मैदान में एक लड़की मिली थी सुनीता को, वह उससे दोबारा मिली कपड़ों की दुकान के सामने। उस छोटी लड़की की माँ कुछ कपड़े देख रही थी, कुछ कपड़े खरीदने के लिए देख रही थी। वो लड़की सुनीता के पास आई और उसने पूछा कि तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज़ क्या है? क्योंकि उस बच्ची ने इस प्रकार की कुर्सी नहीं देखी थी जो पहियों की मदद से चलती हो, तो उसने उत्सुकतावश उस बच्ची ने उत्सुकतावश पूछा कि यह अजीब सी चीज़ तुम्हारे पास क्या है? तो सुनीता उसे जवाब देने लगी, यह तो बस एक। सुनीता का जवाब पूरा हुआ भी नहीं था कि उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर उस लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। ठीक है बच्चों, आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। पाठ का शेष भाग हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। आप लोग इस पाठ को घर में अच्छे से पढ़िएगा और जो कठिन शब्द है उन्हें अंडरलाइन करिएगा और उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। धन्यवाद।